शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं जानकारी लेकर आई हूँ भाद्रपद माह के बारे में कि भाद्रपद माह जो कि 1 सितंबर से शुरू हो चुका है, इसमें कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो हम सभी को करने अति आवश्यक होते हैं और कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इन कार्यों को करने की मनाही होती है। अगर आप यह कार्य इस माह करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कौन से कार्य हमें करने हैं इस माह और कौन से कार्य नहीं करने हैं। इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। देखिए, भाद्रपद माह में स्नान होता है, दान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं हमारे। और इसे भादो माह भी कहा जाता है और इसे शून्य माह भी कहा जाता है, शून्य का माह भी कहा जाता है। भादों में नए घर का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए। विवाह हो गई या शादी जैसी मांगलिक कार्य हो गई, सगाई हो गई, ऐसे मांगलिक कार्य शुभ नहीं हमें करने चाहिए इस माह में, क्योंकि भादों में भक्ति, स्नान, दान के लिए उत्तम समय माना गया है। और भाद्रपद माह धार्मिक तथा व्यवहारिक नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा जीवन शैली पर हमें संयम रखना पड़ता है और अनुशासन के साथ हमें यह माह बिताना होता है। इसलिए इसमें कुछ नियमों का हमें पालन जो करना होता है वह अनिवार्य होता है। और शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह में कुछ कार्य निषेध हैं तथा कुछ खाद्य सामग्री पर भी वर्जन लगाया जाता है। मतलब खाने की जो सामग्री होती है, हमें कुछ खाने पीने पे अपने थोड़ा रोक लगानी पड़ती है इस माह में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें जो नहीं खानी चाहिए। और देखिए, मांगलिक कार्य हमें इसलिए नहीं करने चाहिए इस माह में क्योंकि जो विष्णु भगवान जी होते हैं वह इस माह में पाताल लोक में शयन के लिए गए होते हैं। और ऐसे में अगर हम कोई भी मांगलिक धार्मिक कार्य करते हैं इस प्रकार का, जिसमें शादी विवाह हो गया या सगाई जैसे मांगलिक कार्य हो गए, घर का निर्माण हो गया या गृह प्रवेश हो गया, तो इसमें भगवान विष्णु साक्षात नहीं होते हैं, साक्षी नहीं होते हैं इस प्रकार की पूजा में। और इन विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्य जो होते हैं इनमें भगवान विष्णु का साक्षी होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए मांगलिक कार्य इस माह नहीं किए जाते। और कुछ चीज़ें जो हमें नहीं खानी है इस माह में और जिन्हें अगर आप खाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आइए उनकी बात करते हैं। देखिए, इस महीने में हमें क्या नहीं खाना है। हमें गुड़ नहीं खाना है, अन्यथा हमारे जो गला होता है वह खराब हो सकता है, स्वर जो है हमारा वो खराब हो सकता है। तिल का जो तेल होता है वह भी नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी उम्र घटती है, हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। और दही जो होता है वह भी नहीं खाना चाहिए, इससे भी स्वास्थ्य जो है बिगड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में अगर हम दही खाते हैं तो एसिडिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको पेट से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स रहेंगी। और आपको यकीन ना हो तो इस माह में जो दही है वह आप लेकर किसी पेड़ के ऊपर गिर दीजिए और देखिए, आप साक्षात आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। 2 या 3 दिन बाद वह जो पेड़ होगा वह पूरा सूख जाएगा, सिर्फ ये दही डालने की वजह से। इसलिए आप दही खाने से बचिए। दूसरा जो दिया होता है हमारे शास्त्रों में कि भात ना खाएं, अन्यथा लक्ष्मी जो होती है हमारी वह घट जाती है। भात यानी कि चावल हमें इस माह नहीं खाने चाहिए। लक्ष्मी जो होती है हमारे घर में, हमारे पैसों की जो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। नारियल का तेल भी नहीं खाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो हमारा संतान सुख होता है उसमें हमें कमी आती है। मक्खन इस महीने ज़रूर खाना चाहिए, इससे उम्र में बढ़ोतरी होती है। और गाय का घी भी इस खाना बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है, यह भी आप खा सकते हैं। गाय का दूध पिए, इससे वंश में वृद्धि होती है। पानी में गौमूत्र डालकर स्नान कर सकते हैं, आपके सभी जो पाप होते हैं हमारे जाने अनजाने में किए हुए वह नष्ट हो जाते हैं। देखिए, कोई जानबूझकर तो पाप करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में कुछ हो जाते हैं तो अगर हम गौमूत्र, गंगा जल डालकर नहाते हैं पानी में तो वह हमारे सभी प्रकार के अनजाने में हुए हुए सभी पापों को नाश करता है। तो आप भी ये ज़रूर करके देखिए। और हमें बिना मांगे एक होता है कि जैसे कि एक समय का जो भोजन होता है वह हमें छोड़ना होता है, इससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। यह आपको संकल्प
लेकर ही करना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाद्रपद में। और ये चीज़ें आपको जो मैंने बातें बताई हैं वह आप अपने जीवन में अपनाइए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें मनुष्य जीवन मिला है, अगर हम ये कार्य करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं न कहीं इसके शुभ परिणाम हमें आने वाले समय में ज़रूर मिलते हैं। और ईश्वर की जो कृपा होती है वह सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। देखिए, माने तो माने, ना मांगे माने तो कुछ भी नहीं। जिस प्रकार गंगा जल होता है, उसे अगर गंगा जल आप मानते हैं तो वह गंगा जल है, वरना वह सिंपल पानी है। तो इसलिए अगर आप इन नियमों को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं और इन नियमों के साथ आप ये माह बिताते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और आप ये करके देखिए। और ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे मैं जानकारी लाती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।